18 महीने बाद मंगल बनाएंगे अपार धन संपत्ति योग। धनु राशि 12 जुलाई 2024 से बजेगा आपका डंका। जी हाँ, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है, क्योंकि ग्रहों के सेनापति मंगल देव 12 जुलाई 2024 को अपनी मेष राशि से निकलकर और शत्रु की राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर मंगल देव 26 अगस्त 2024 तक गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप गोचर में गुरु मंगल का अपार धन संपत्ति योग बनेगा, क्योंकि गुरु और मंगल की युति होगी। तो यदि आप धनु राशि वाले हैं तो आपके लिए आने वाले 45 दिनों में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मंगल ग्रह होते हैं इन्हें बल का कारक कहा जाता है। इन्हें ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, कर्ज, मुकदमे, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मेडिकल लाइन, स्पोर्ट्स का क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों को मंगल देव रिप्रेजेंट करते हैं। वही जब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, तो बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान वृद्धि, धन वृद्धि आदि का कारक कहा जाता है। और जब व्यक्ति के जीवन में सफलता और व्यक्तिगत ऊंचाई की बात आती है तो बृहस्पति को इसमें सम्मिलित अवश्य किया जाता है। ऐसी स्थिति में जब गुरु मंगल का अपार धन संपत्ति योग बनेगा तो निस्संदेह आपके जीवन में यह जो समय होगा यह टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्योंकि यदि जन्म पत्रिका में बृहस्पति अच्छी स्थितियों में है तो व्यक्ति जानवान होता है। और याद रखें कि जब भी व्यक्ति के पास में जान भी हो और बल भी हो तो वह जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर यदि आप धनु लग्न या धनु राशि के हैं तो पहली बात तो यह है कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वे आपके राशि के स्वामी बनते हैं। वहीं मंगल देव भी आपके लिए योग कारक प्लैनेट होते हैं, क्योंकि आपकी ये त्रिकोण यानी पंचम भाव और 12th हाउस के लॉर्ड होकर वर्तमान समय में छठे भाव से ये गोचर करेंगे। देखिए, मंगल का गोचर छठे भाव में बहुत अच्छा माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह गोचर आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखें तो जब मंगल और गुरु की युति बन रही है तो यहाँ पर धर्म, अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। आप परंपराओं को मानने वाले लोगों में से होंगे। आप अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए, मंगल 6 हाउस के अंदर रहेंगे तो सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह गोचर जो है 45 दिनों का ये बेहद ही शानदार रहने वाला है। यदि आप कहीं पर नई जगह पर एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं तो आपके लिए यह बेहद ही शानदार रहेगा। इसके साथ में क्या है, कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप किसी भी प्रकार से मेडिकल लाइन से या सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड कोई आपने एग्जाम दिया था, इस समय अवधि के दौरान यदि रिजल्ट आता है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त यदि इस समय अवधि के दौरान आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं जो कि मंगल से रिलेटेड है और इसके साथ फिनांस से रिलेटेड है, बैंकिंग सेक्टर है, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होने के संपूर्ण योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए यह समय बेहद ही शानदार रहेगा। हायर एजुकेशन की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़िया रहेगा। देखिए, 6 हाउस का जो मंगल होता है ना, ये कंपीट करने की भावना व्यक्ति के अंदर प्रबल तरीके से बढ़ाता है। ऐसी स्थिति में यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर होंगे तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कहीं पर नौकरी कर रहे हो, 3-4 लोगों में से किसी एक का प्रमोशन होना है तो उसमें पहला नाम आपका आ सकता है, यदि आपकी दशाएं आपको सपोर्ट कर रही होंगी। तो यहाँ पर मंगल का यह गोचर आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। इसके साथ में अगर देखा जाए तो आपको नई नौकरी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, कहीं पर इंटरव्यू वगैरह देंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त 6 हाउस जो होता है यह रोग, ऋण और शत्रु का होता है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति 6 हाउस में बैठे हुए हैं जो कि आपके राशि के स्वामी हैं। तो इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा बेवजह के वाद विवाद, फालतू की चीजों में उलझने से आपको बचना चाहिए, अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। तो मंगल का यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो आप यदि लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो लोन प्राप्त हो जाएगा आपको बड़ी आसानी से, क्योंकि लग्न 6 हाउस में है, गुरु मंगल की युति बन रही है। इसके साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो कार्य क्षेत्र में प्रगति और सफलता के योग दिखाई देते हैं। मान सम्मान की प्राप्ति, पद धन में वृद्धि भी आपको जरूर देखने को मिलेगी। इस समय अवधि के दौरान किसी भी प्रकार से आपके लिए निगेटिव स्थितियां नहीं बनने जा रही। हालांकि मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो 9th हाउस पर है, जहां से शनि भी आपके 9th हाउस को देख रहे हैं। तो देखिए, इस समय अवधि के दौरान कहीं ना कहीं से भाग्य थोड़ा सा कम आपका साथ देगा। आपको अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करना होगा। इसके साथ ही लंबी दूरी की यात्रा भी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मंगल देव आपके 9th हाउस को भी देख रहे हैं और 12th हाउस को भी देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यात्रा के योग बनते हैं। विदेश जाने का यदि आपका सपना है तो विदेश जाने का सपना पूर्ण हो सकता है। यदि आप स्वयं धनु लग्न या धनु राशि के हैं, विदेश में रह रहे हैं तो विदेश
विदेश से लाभ प्राप्त होगा, कुछ बड़े परिवर्तन की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। यदि आपके मन में प्रश्न उठ रहा है, आप परिवर्तन की तरफ जाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपके लिए लाभकारी रहेगा। 12th हाउस शो करता है किस चीज़ को? हॉस्पिटल्स को, जेल से संबंधित चीज़ों को। तो यहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह में आप काम कर रहे हैं या आप स्वयं हॉस्पिटल के बारे में सोच रहे हैं, आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि इस समय अवधि के दौरान संतान पर पैसा खर्च होता नजर आएगा, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर आपका कुछ बड़ा अमाउंट पैसा खर्च हो सकता है, ऐसी स्थिति अवश्य देखने को मिलेगी। इसके साथ यदि देखें तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। लेकिन देखें कि आप जिस भी प्रेमी अथवा प्रेमिका के साथ संपर्क में हैं, तो हो सकता है आप यदि रिलेशनशिप के अंदर हैं तो वो बात ठीक है, लेकिन अगर आप वैवाहिक जीवन के अंदर हैं और कहीं ना कहीं से आप बढ़ना चाह रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल वगैरह की तरफ, तो थोड़ा सा बचिएगा, ये आपके मान सम्मान के लिए अच्छा नहीं रहेगा, आपकी छवि खराब हो सकती है। इस समय अवधि के दौरान जो लोग वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े काम करते हैं, वस्त्र आभूषण का काम करते हैं, ठीक है, उनके लिए अच्छा है। इसके साथ सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों को थोड़ा सा संघर्ष जरूर करना पड़ेगा, लेकिन लाभ आपको बहुत अच्छा प्राप्त होने वाला है। यदि आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। लेकिन अपनी दशाओं को ध्यान में रखिएगा। इस समय अवधि के दौरान यदि आप बहुत ज्यादा कर्ज लेकर, लोन लेकर बहुत ज्यादा आप अपनी लग्जरी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो इस लोन को उतारने में आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, ये चीज रहेगा। इसके साथ ही जो अभी तक आपका कार्य क्षेत्र में मन नहीं लग रहा था, देखिए चीजें अब आपके लिए अनुकूल होती नजर आ रही हैं और साथ ही आपको भटकाव से बचना चाहिए, बार बार चेंजेस से आपको बचना चाहिए। धन की स्थिति बेहतर रहने वाली है, धन लाभ आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके साथ धर्म कर्म के कार्यों से जुड़कर यदि आप काम कर रहे हैं तो भी आपके लिए परिस्थितियां बेहद ही शानदार रहेंगी, आपके लिए लाभकारी समय इस समय अवधि के दौरान बना रहेगा। साथ ही जो धनु लग्न अथवा धनु राशि वाले जातक शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं तो आपके लिए अभी समय अनुकूल नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट के लिए पंचमेश आपके 6 में गए और कहीं ना कहीं से शनि की जो दृष्टि है ना वो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो इसका यह मतलब है कि आपको ब्याज वगैरह पे पैसे नहीं देना है। दूसरी स्थिति कि आप शेयर मार्केट वगैरह में यदि पैसा लगाते हैं तो वो पैसा आपका नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति नीच की दृष्टि आपके सेविंग्स वाले भाव पर यानी कि 2nd हाउस पर डाल रहे हैं। हालांकि पारिवारिक जीवन के लिहाज से अच्छा है, परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होता नजर आएगा, आप किसी भी प्रकार से धार्मिक यात्रा भी करते नजर आने वाले हैं, तो ये चीजें कुछ आपके लिए बेहतर हैं। आइए जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें बेहतर होंगी। जोश बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पेट से संबंधित समस्या, बीपी या ब्लड से संबंधित कोई इशू है तो आपको नजरअंदाज नहीं करना है। कोई न कोई इन्फेक्शन है ना ये या एलर्जी, इन चीजों से आपको बचना होगा, ठीक है, क्योंकि लग्नेश कमजोर स्थिति में है। दूसरी स्थिति धन योग बना है, धन अच्छा आएगा, आर्थिक उन्नति आपको प्राप्त होगी, धन संपदा का लाभ भी होगा, उच्च पद भी आपको मिलेगा और जोश से भरे रहेंगे। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं उपाय क्या करना। देखिए इस समय अवधि के दौरान आपको बेवजह के फालतू की चीजों से उलझने से बचना है। किसी भी व्यक्ति की इस समय अवधि के दौरान आपको गारंटी नहीं लेना है। वाद विवाद, कोर्ट कचहरी से जितना ज्यादा बचाव कर सकेंगे उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। और उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का नियमित तौर पर केवल एक बार आपको पाठ करना है। मंगल देव 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जरूर लेकर आएंगे। तो दी गई जानकारी पसंद